नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। आज हमारे साथ जनपद मिर्ज़ापुर की मशहूर और प्रसिद्ध साहित्यकार सारिका चौरसिया जी साथ में मौजूद हैं और आज आपकी चर्चा समूचे जनपद में हर किसी की ज़ुबान पर सुना जा सकता है। दरअसल विगत दिनों भोपाल में एक बृहद कार्यक्रम के तहत जिस तरीके से पुरस्कृत होने के बाद जनपद मिर्ज़ापुर में आगमन में जगह-जगह उनके स्वागत के लिए तमाम साहित्यकार लोगों ने भी तमाम लोग उनके अगुवाई में आज नज़र आए, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आपका बहुत स्वागत है धन्यवाद, टीवी 100 में। धन्यवाद। आज आप जो है हर कोई आपको जानता है, आप परिचय की मोहताज नहीं हैं। भोपाल में किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया था जो वहाँ पे आपको एक बृहद कार्यक्रम में सम्मानित किया गया? ज़रा बताएँ। मैं सारिका चौरसिया हूँ और भोपाल मध्य प्रदेश में निर्दलीय समाचार पत्र का 49वां वार्षिक सम्मेलन था और उसके साथ ही साहित्य सम्मेलन भी था, जहाँ पर मुझे राष्ट्रीय पुष्पेंद्र कविता सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया। और मेरी 2 किताबें, एक तो मेरी ये कोरोना काल में ये तुम्हारा शहर है काव्य पुस्तक विमोचन हुआ था और ये 3 जुलाई 2022 को ही भोपाल मध्य प्रदेश में उसी साहित्य कार्यक्रम में इसका विमोचन भी हुआ। ये है लघु कथा संग्रह साम्राज्ञी और मैंने वहाँ पे कविता पाठ भी किया था जो कि बहुत जिसकी सराहना हुई और मुझे बहुत ही प्रशंसा मिली और राष्ट्रीय कवि धूमकेतु जी के द्वारा मुझे बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कैलाश आदमी जी निर्दलीय समाचार पत्र के संपादक हैं, एडिटर हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सम्मानित किया। बड़े-बड़े वरिष्ठ लेखकों, साहित्यकारों, कवियों के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला, जिसके लिए मैं उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं विगत 2014 से फ़ेसबुक पर अपना एक पेज चलाती हूँ, काव्य पेज है सारिका शब्दसार। इसी के अंतर्गत मैं अपनी किताबें भी प्रकाशित करवाती हूँ और यूट्यूब पे मैं कहानियों का अपना चैनल चलाती हूँ, सारिका शब्दसार, कहानियों की अनोखी दुनिया। इस तरीके से मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भी जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही मुझे सम्मान मिलते रहते हैं ई-पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। मेरे पास ढेरों सर्टिफ़िकेट हैं, कभी अगर हमारा घर पर आप लोगों का आना हुआ, तो मैं जी। वो सारे इंटरव्यूज़ के अपने जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो दिखाना जी, चाहूँगी। सारिका जी आपके लाखों जो है फैन्स भी हैं जी। जनपद मिर्ज़ापुर में तमाम युवा कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज के युग में जो तमाम युवक-युवतियाँ दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जी। उनको साहित्य के माध्यम से या अपने लेख के माध्यम से कैसे उनको एक सही दिशा मिल सकती है? थोड़ा अवगत कराएँ। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि पुस्तकें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें। सिर्फ़ पढ़ना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, अच्छा साहित्य पढ़िए। बढ़िया पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे तो आपको आपके अंदर खुद से विचार आएँगे और जब आपके अंदर पॉज़िटिव विचार आएँगे, तो आप जितने नेगेटिव बातें हैं उनको छोड़कर आगे कुछ बढ़ने की दिशा में कदम रखेंगे। आपके अंदर खुद ही एक जोश आएगा आगे बढ़ने का और कुछ अच्छा करने का। और जब भी पढ़ें अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी पुस्तक पढ़ें। ये मोबाइल थोड़ा-सा ये दिक्कत दे रहा है बच्चों को पढ़ने में, लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लोगों के टच में आने का भी मौका मिला है, जिसकी वजह से अनेक साहित्यिक ग्रुप से हम सभी जब जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर लेखन का खुद ब खुद विकास होता है और छिपी हुई प्रतिभाएँ खुद ब खुद बाहर आती हैं। मैं स्कूल टाइम से लिखती थी और स्कूल कॉलेजेस में बहुत डिबेट्स में भाग लिया मैंने। बहुत सारी लेख और कविताएँ, कहानियाँ लिखती थी। पर 20 सालों तक शादी के बाद मैं थोड़ा गृहस्थी में रही तो मैंने उतना प्रकाशन नहीं करवाया कभी और मैंने ये सोच भी रखा था कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, मेरी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाऊँगी और मैंने वही किया। मैं हर चीज़ तयशुदा सिस्टम से करती हूँ कि ये इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। तो अभी मेरा वो दौर है जब मैं अपने आप को साहित्य के प्रति पूरी तरह समर्पित कर रही हूँ और मेरी सारी लगभग ज़िम्मेदारियाँ पूर्ण हो रही हैं, तो मैं अब साहित्य की दिशा में लग रही जी, हूँ। सबसे बड़ी बात ये है हाँ, कि आपने सकारात्मक ऊर्जा की बात की। जी। आप कैसे समय निकालती हैं इसको लिखने के लिए? और दूसरा ये कि ऐसा कोई आप आपकी ज़ुबान से लोग सुनना चाहते हैं कि कुछ ऐसी कविताएँ, ऐसे छंद आप सुनाएँ लोगों को जी, बिल्कुल। ताकि वो भी सकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल भर जाएँ। जहाँ तक टाइम निकालने की बात है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमें सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए।
सुबह जब हम जल्दी उठते हैं, प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि आपके अंदर खुद ब खुद ऊर्जा भर देती है और उसके बाद आप अपने दैनिक कर्मों को निपटा कर आपके पास बहुत समय होता है। बस टाइम सिस्टम से चलना चाहिए, टाइम शेड्यूल आपका सही हो और आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को पूर्ण करें और तब अपने ऊपर ध्यान दें। आपके पास इतना पर्याप्त समय है, इधर-उधर बैठकर बातें करने या समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप अपने अंदर झाँकिए और आपके अंदर की कैपेबिलिटी खुद बाहर आएगी। तो मैं अपना समय ऐसे ही कुछ निकालती हूँ। एक आध 2 पंक्ति आप लोग सुनना चाहेंगे, ज़रूर हम चाहेंगे दर्शकों के लिए आप सुनाएँ। सबसे पहले तो मैं अपनी नई पुस्तक साम्राज्ञी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी और मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि साम्राज्ञी का अर्थ अपने आप में संपूर्ण है। इसके लिए कुछ और लिखने या कहने की शायद आवश्यकता ही नहीं। साम्राज्ञी मेरी नज़र में हर वो स्त्री है जिसने तमाम विरोधाभासों को जीते हुए भी अपनी अस्मिता को बचाए रखा, अपने अस्तित्व को बचाए रखा। मैं साम्राज्ञी के लिए 2 शब्द यही कहना चाहूँगी और इससे बहुत बढ़िया। पहले मेरी किताब ये तुम्हारा शहर है जो निकली, ये बेसिकली मैं मिर्ज़ापुर इसको को और नज़दीक से लें, हाँ, थोड़ा हम चाहेंगे कि मैं आपने मिर्ज़ापुर को बहुत पसंद करती हूँ। मिर्ज़ापुर मुझे शुरू से बहुत पसंद है, यहाँ के नदी, घाट, यहाँ का प्रकृति मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये पूरी किताब मिर्ज़ापुर के ऊपर अपने आप को समर्पित करते हुए, ये नदी का किनारा है, आप खुद ही देख सकते हैं। ये मैंने अपने दिल की भावनाओं को इस कविता के माध्यम से मैंने लिखा था। और अभी ये मैं निर्दलीय समाचार पत्र की 2 वर्षों से साहित्यिक संवाददाता हूँ। आपने यूक्रेन और रूस के बारे में भी हाँ जी, हाँ, कुछ लिखा हुआ है, हाँ, बिल्कुल उस पर मैंने भी और मैंने यही कविता वहाँ सुनाई भी थी। मैं सुनाना चाहूँगी। जी। शीर्षक है युद्ध की विभीषिका। विभीषिका ये युद्ध की यह साजिशें कुछ और हैं, अहम के शिकार मन की ख्वाहिशें पुरजोर हैं। खून से रंगी हुई माटी आज लाल है, दूरियां दिलों में है और छल कपट की चाल है। दग रही है गोलियां और अंधाधुंध शिकार है, चारों ओर उड़ चला बारूद का गुबार है। दफन हुए जा रहे युवा बुजुर्ग बाल सब, पनाह मांग फिर रही मानवता शर्मसार अब। ध्वस्त सी इमारतें हैं ताश का महल बनी, इबारतें जो पस्त हुई रिहायशी कफन बनी। रॉकेट हो या लॉन्चर पेट्रोल बम की साज है, बेखौफ सारे टैंक हुए बरस रही ये आग है। न घर तेरा न घर मेरा ये जानते हैं सब मगर, न घर तेरा न घर मेरा ये जानते हैं सब मगर, हवस ये और का ताकतों गुरूर का। हर तरफ सज रहे हाथ में हथियार है, प्यास खून की बढ़ी लाशों का व्यापार है। पूछता सवाल विश्व राज शासकों से अब, क्या छिपा है राज इस शहनशी फितुर में अब। पाणिनी पुकार रही अनसुनी आवाज है, युद्ध की इस आग में लुट रही अब लाज है। सारिका ये प्रार्थना सभी सुने यहाँ अगर, हाथ जोड़ कर रही आपसे विनती मगर। प्रभु की देन है ये घर उसी पे सब निसार दो, भेदभाव बंद कर धरा को तुम निखार दो। करो पुकार बुलंद अब युद्ध हो ये बंद अब, करो पुकार बुलंद अब युद्ध हो ये बंद अब, युद्ध हो ये बंद अब, शांति हो सर्वत्र अब, शांति हो सर्वत्र अब, युद्ध हो ये बंद। धन्यवाद। बहुत ही गजब का, बहुत ही जो शब्दों में जो बात कही गई है, जो सारिका चौरसिया जी ने लिखा है, यकीनन ऐसा माना जा सकता है कि यदि इन पूरे वाक्यों को, शब्दों को और इस जो है कविता को अगर यूक्रेन या रूस के लोग अपने लैंग्वेज में इसको सुन लें, तो शायद युद्ध पर भी एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व में जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ सारिका चौरसिया जी जुड़ी रहीं। आपका बहुत-बहुत स्वागत। पुनः आपको धन्यवाद और ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आप जी, सभी का धन्यवाद। जी। आपने मुझे बुलाया और इस इंटरव्यू के लिए। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से यही कहना भी चाहती हूँ, हुँ, अपने वक़्त का सही यूटिलाइज़ करें, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें, प्लस हमारे अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको हम त्याग करें। चाहे वो युद्ध हो, चाहे आपसी द्वेष हो, ईर्ष्या भावना हो, कुछ भी है, उसको दूर करें और अपने आप को जब हम क्रिएटिव चीज़ों में लगाते हैं, तो हमारा ध्यान खुद ब खुद इन चीज़ों से हट जाता ठीक है। है। बहुत धन्यवाद।